हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि है आपका नेट जून 2023 का। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, यहाँ पर पॉसिबल टर्म सिंबल्स बताने हैं फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 2p1। तो देखिए, जब भी हम टर्म सिंबल निकालते हैं तो जो आपके इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। दैट मीन्स हमें 1s2 को कंसीडर नहीं करना है, राइट। तो हम किसके लिए निकालने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने 2s1 के लिए और 2p1 के लिए। ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एस के लिए एल की वैल्यू हमारी क्या होती है? आप सबको पता है, एस के लिए हमारी एल की वैल्यू होती है 0। और पी के लिए हमारी एल की वैल्यू क्या होती है? पी के लिए होती है हमारी वैल्यू 1, राइट। तो यहाँ से अगर हम एल की वैल्यू निकालें, यहाँ से अगर हम एल की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? L1, इसको आप L1 मान लीजिए और इसको L2 मान लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2 से हमारी वैल्यू कहाँ तक जाएगी? L1 माइनस L2 तक, ठीक है। इसको हम यहाँ पर मोड लगा देते हैं बिकॉज हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, राइट। तो यहाँ पर जब आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 से लेकर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 0 तक, राइट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आने वाला है? यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ओनली 1। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो ओनली 1 आएगा, राइट। तो आपके लिए जब यहाँ पर वैल्यू 1 आ गई तो 1 के लिए टर्म सिंबल की वैल्यू हमारी क्या होती है? पी होती है, राइट। अगर 0 होता तो हम टर्म सिंबल की वैल्यू एस लिखते, पी आया है तो वो सॉरी 1 आया है तो हम इसके लिए टर्म सिंबल की वैल्यू पी लिखेंगे, राइट। यहाँ तक क्लियर है? अभी हम क्या करते हैं, एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एस की कितनी पॉसिबिलिटीज है हमारी? एस अगर हम लेंगे तो एस का फॉर्मूला हमारा कैसा होता है? इसको हम लिखते हैं S1 प्लस S2 से। ये भी हमारी एग्जैक्टली हम इसको ऐसे ही निकाल सकते हैं। ये आपका हो जाएगा S1 माइनस S2 तक, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं। तो आप देखिए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अगर दोनों की स्पिन सेम है, फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों की स्पिन हमारी क्या है, ऐसे है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों की ही हम ले लेंगे +1/2 एंड +1/2, राइट। नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है दोनों के स्पिन जो है हमारी अपोजिट हो, तो एक हो जाएगा हमारा +1/2 एंड नेक्स्ट हो जाएगा -1/2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अभी कोई ये भी सोच सकता है कि दोनों की हम ऐसे भी तो स्पिन ले सकते हैं, नहीं। बट ये दोनों क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। ये भी आपकी सेम ही हो जाएगी। मीन्स अगर आप यहाँ पर यहाँ पर -1/2 एंड -1/2 लोगे तो ये आपके दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो आप या तो ये कंसीडर करोगे या फिर ये कंसीडर करोगे। तो अभी हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले दोनों पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गई हमारी और ये हो गई हमारी 1/2 से -1/2, राइट। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा कुछ यहाँ पर 1 आ जाएगा, और जब हम नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, राइट। अभी हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट एस की वैल्यू तो नहीं रखते, हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू रखते हैं टर्म सिंबल्स में, राइट। बिकॉज यहाँ पर जो आपका टर्म सिंबल होता है उसमें हम लोग क्या रखते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू, राइट। यहाँ पर आपकी जो 2s+1 होता है और यहाँ पर हम j की वैल्यू रखते हैं, राइट। तो हम पहले 2s+1 की वैल्यू दोनों के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं बिकॉज s की हमारे पास क्या है, दो वैल्यूज है, राइट। तो अगर मैं पहले इसके लिए वैल्यू कैलकुलेट करूंगी +1 तो ये हो जाएगा आपका 3 आएगा, और वहीं अगर मैं 0 के लेकर कैलकुलेट करूंगी तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम टर्म सिंबल लिखेंगे, जितना कि अभी हमें पता है, यहाँ पर हमारी एल की वैल्यू पी आई थी और एस की हमारी दो वैल्यू आ गई है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर 3p। एंड ये आ जाएगा आपका क्या यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 1p, राइट। यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में अभी हमें जे की वैल्यू भी तो निकालनी है। तो अब हम जे की वैल्यू कैसे निकालते हैं? जे की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होगा कि जे इज इक्वल टू होता है सिमिलर L+S टू L-S। यहाँ पर भी हम मॉड ले सकते हैं, ठीक है। तो L+L अगर, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास L की वैल्यू भी क्या है, L की वैल्यू तो हमारे पास 1 1 है बिकॉज यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू आई थी हमारे पास P की, राइट। बट यहाँ पर हमारे पास जो S की वैल्यू है वो 2 है, तो हमें दोनों वैल्यू से निकालना पड़ेंगे पॉसिबल टर्म सिंबल, राइट। तो पहले मैं S की वैल्यू अपनी क्या करती हूँ, 1 रख देती हूँ, ये वाली वैल्यू रखती हूँ, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 1+1 से लेकर हमारा हो जाएगा 1 - 1। तो यहाँ पर टोटल वैल्यूज कितनी आएगी, 2 और 0, और इनके बीच की जितनी वैल्यूज है वो भी हमें लिखनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसे। तो इसके लिए जो आपके पॉसिबल टर्म सिंबल हैं वो क्या आ जाएंगे, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3p2, राइट। और ये हो जाएगा आपका 3p,
1, बिकॉज हमने यहाँ पर एस की वैल्यू क्या ली है, 3 ली है, दैट इज वाई हम 3 वाले टर्म्स ले रहे हैं अभी सारे। ये हो जाएगा आपका 3p0। अभी नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं अभी हम लोग। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर अभी हम लोग क्या करते हैं, जे निकालते हैं अनदर वैल्यू से, एस की दूसरी वैल्यू से। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एल माइनस एन यहाँ पर पुट करेंगे, एल माइनस एस, राइट। तो यहाँ पर एल की वैल्यू तो आपकी 1 ही रहने वाली है, बट एस को अब हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 0, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर तो आपकी एक ही वैल्यू आने वाली है, सिंपल सी। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1। तो यहाँ पर आपका जो टर्म सिंबल की वैल्यू हो जाएगी कंप्लीट, वो क्या हो जाएगी, बिकॉज हमने S1 लिया है यहाँ पर टर्म सिंबल, तो हमें यही वाला लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1, राइट। तो टोटल आपके पास टर्म सिंबल्स कितने आ गए, टोटल जो आपके पास आए हैं वो आए हैं 3p2, एंड ये है आपका क्या, 3p1, एंड नेक्स्ट इज योर 3p0, एंड लास्ट इज योर p11। तो अभी ये है आपका करेक्ट आंसर, 4 टर्म सिंबल्स आपके यहाँ पर पॉसिबल है। देख लीजिए ये कहाँ पर आपको गिवन है, अगर हम यहीं पे देखें तो ये गिवन है आपको ऑप्शन डी में, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।